अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ओपन योर मैथ बुक्स। फ्रैक्शन पेज नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ठीक है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ और पोर्शन ऑफ अ होल। इट हैज़ टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। जब कोई भी चीज़ ऊपर नीचे इस तरह से लिखी हुई होती है तो वो होती है फ्रैक्शन। ठीक है। जिसके ऊपर वाली जो होती है वैल्यू उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ये होती है फ्रैक्शन आपकी जो इस फॉर्म में लिखी हुई होती है। ठीक है। ये सारी आपकी फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप लोग लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं दे ऑल हैव द सेम डिनोमिनेटर। जिनका डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस लिखे 1/6, 1/8, 6/8, 7/8, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है। अब इन्होंने नीचे एक एग्जांपल दिया कि इसमें से आपने लाइक फ्रैक्शंस को अलग करना है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है। 3/5, 5/7, 3/7, 5/7, 10/7। ठीक है। तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, उसमें है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा पिक द अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है? 7/6, 9/13, 15/7, 17, 2/5। ठीक है। 5 वाली नहीं होगी क्योंकि इसका 4/5 और 3/5 ये सेम है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और जिनके सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो ये आ गई हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास जो है वो अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आ जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 1/3 थी, 1/3 को हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारे पास? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। और इसी तरह जब हम ऊपर और नीचे वाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप लोग एक्सरसाइज 3A पे, अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? ठीक है। हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन हमें गिवन है तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे? अगर हमारे पास जो है पहले तो ये होता है कि हमें उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख के और हम उनको जो है वो अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर हमारे पास उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है तो पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में यही होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम उनको अरेंज करके लिखेंगे और फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके लिए हम अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए जो है हमारे पास एलसीएम होना ज़रूरी है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 5, 10, 20। 3 वैल्यूज़ है हमारे पास। हम एलसीएम किस तरह लेते हैं? ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड किया 5, 10 और 20 का। उसके बाद मैंने यहाँ से इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम पिछली 2 एक्सरसाइजेज में आप लोग कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है। कॉमन फैक्टर्स निकाल के एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम मेरे पास आ गया 20। मेक लाइक फ्रैक्शंस। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ से मैंने लिया 3/5, ये आ गया। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो यानी कि हमारे पास एलसीएम 20 है, तो 20 वाली वैल्यू को आप छोड़ दोगे और बाकी दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनका डिनोमिनेटर आपने 20 करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने 3/5। अब 5 का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 20 आ जाए। 5 का टेबल पढ़ें, जब 20 आ जाए वहाँ रुक जाए। 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यानी कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 डिनोमिनेटर आ जाएगा। हमने लाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं ना, तो हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 20 करने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। तो जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बना के सॉल्व करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही होता है ना कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
डिनोमिनेटर को उसी से हम न्यूमरेटर को करते हैं, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 4 से नीचे किया तो 20 आ गया, 4 से ऊपर किया तो 12 आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ये एक और आ गई लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक इसका एक इसका, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम हो गया। इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास क्या आया, 20 आ गया डिनोमिनेटर में। अब मैं करूँगी 7/10 को, 7/10 को मैंने लिखा यहाँ पे 7 अब 10 को नीचे हमें 20 चाहिए, 10 का टेबल पढ़ना है, 20 आ जाए, 10 2 से 20 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। 7 2 14, 7 2 10 2 20। अब मेरे पास ये भी 20 आ गई डिनोमिनेटर में, ये भी 20 आ गया। 9/20 विल रिमेन द सेम, ये सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कंपेयर एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनको उसमें लिखा है, अरेंज करके लिखा है, ठीक है। यहाँ पे था 3/5 पहले था, 3/5 का क्या आया था 12/20, ये लिख दिया मैंने। 7/10 का क्या आंसर आया था 14/20, और फिर उसके बाद था 9/20, 9/20 आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/20, 12/20, 14/20, ये आ गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैंने इसको लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों इसी मेथड से करना है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 3A पे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। 1/10, 2/10, 9/10 आर, ये क्या है, तीनों डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है। नीचे वाले में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन में। 20/32 एंड 5/8 आर इक्विलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। क्यों इक्विलेंट फ्रैक्शन है, अगर हम इनको जो है वो सॉल्व करें, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है सेम आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद है 3/5 इज़ द स्मॉलर देन 5/6, ठीक है। 5/6 से 3/5 क्या है, छोटा है। फिर उसके बाद क्या है, नीचे जो है वो एक फ्रैक्शंस लिखी हुई है, 2/11, 4/11, 6/11, 8/11। अब ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, लाइक फ्रैक्शंस है और असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद वेदर द स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक है। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉल्स, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होंगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखे जाएंगे। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज़ 1/3। 5/15 की रिड्यूस फॉर्म जो है वो 1/3 है, एग्जैक्टली। 5 को अगर हम करें, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और 5 3 ज़ा 15। 5 को अगर हम डिवाइड करें 15 से तो हमारे पास यही आंसर आता है। 3/5 इज़ ग्रेटर देन 7/10, फॉल्स। 3/5 जो है वो स्मॉलर है। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर होते हैं, ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपने सही ऑप्शन पे टिक करना है। दो लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 की लोएस्ट फॉर्म क्या है, 4/11 है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर यही आएगा, ठीक है, 4/11। 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इनको जो है एलसीएम लेके इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है और उसके बाद उसी मेथड से सॉल्व करना है। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128 इज़ 128/336 इज़ 8/21, ठीक है। इसको भी आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो लिख देना है। 15/64 एंड 3/8 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होती है, हमें पता है। तो यहाँ पे हमने जो है उन फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। इनके डिनोमिनेटर सेम थे, इनके सेम थे, इनके और इनके, ठीक है, उनको मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाए। अब इधर इन्होंने ना डिफरेंट हमें जो है वो फ्रैक्शंस दी और उसमें बताना है कौन सी लाइक है कौन सी अनलाइक है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो अनलाइक है, ठीक है। यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर सेम है, लाइक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक है,
डिनोमिनेटर सेम है, लाइक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक है, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे करने हैं। रीराइट दीज फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब आपने इन फ्रैक्शंस को इस तरह लिखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, अब मेरे पास जो है 1/4 है, तो मैं इसको 1/4 बना सकती हूँ ना। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ 4 आएगा तो वहाँ पे बन सकती है। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैंने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो मेरे पास 2/4 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसके साथ सेम हो गया, ठीक है, ये आंसर है। इसी तरह इसका सेम करना है। 14 जो है वो हम 7 को का टेबल अगर हम पढ़ें तो 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या आ गया, 4/14, डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स कर लेने। नीचे है हमारे पास राइट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन सो दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब आपने इसके डिनोमिनेटर कॉमन करने, ठीक है, सेम करना है, और उसके बाद इनके डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो जाए, और उसके बाद आपने सिंबल लगाना है। उसको करने के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने इसके डिनोमिनेटर सेम करने, और सेम करने के बाद ऊपर वाली चीज़ को देख के आपने टिक उसको जो है वो सिंबल लगा देना है, लेस देन और ग्रेटर देन का, ठीक है। टाइप्स ऑफ उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैंने बताया है क्या करना है। हमने एलसीएम लिया मैंने डिनोमिनेटर्स का 5 10 20 का, और उसके बाद क्या किया मैंने, उनको उनकी लाइक फ्रैक्शन बनाई मैंने, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम किया मैंने, और उसके बाद मैंने उनको इक्वल करके लिखा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 16/20, 14/20, 9/20, इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ से मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के इनको सॉल्व किया, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने लिखी। उसके बाद इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया। असेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या हुआ, 9/20 आ गया, 14/20, 16/20। अब यहाँ से मैंने ऊपर से देखा 9/20 ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 14/20, 14/20 किसका आंसर था, 7/10 का, यहाँ मैंने 7/10 लिख दिया। फिर 16/20 किसका था, 16/20 आया था 4/5 का, तो यहाँ मैंने 4/5 लिख दिया। ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी तरह इसका एक पार्ट और ये मैंने किया, सेम वही मेथड किया है, ठीक है। आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट सारे इसी तरह कर लेने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है कॉपीज़ पे। उसके बाद आप लोगों ने कॉपीज़ के ऊपर जो है वो टेबल ऑफ 6 करना है और टेबल ऑफ 7 लिखना है, ठीक है। ये दोनों टेबल लिखने भी और याद भी करने हैं।